हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज मैं जा रहा हूँ पिथौरागढ़ के राठी गांव में, जहां अलगनाथ जी की पूजा है। और मैं इस समय हूँ बागेश्वर ज़िले के शामा गांव में, और अभी अपने घर से तैयार हो रहा हूँ। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और आगे का रास्ते का सीन भी आपको दिखाया जाएगा। इसमें तो सभी ठीक है। तो ये हो गया है, चारू भी तैयार। ये हमारा भांजा लगता है, जेठू का लड़का है। और नीचे यहाँ पर बैठे हैं एक मेरा छोटा बच्चा, एक कृष्णा है, और वो लड़की है मेरी रितु, और ये हमारे पड़ोसी हैं, ये वर्षा है। और हम निकल रहे हैं मेले के लिए। ये बनाने इसका शॉट खींचा जा रहा है। अभी देखो कितना बड़ा हीरो दिख रहा है, बाप रे। चारू सीधे देखना। तो ये है शामा मार्केट, और शामा मार्केट से हम निकल रहे हैं अभी। ये जा रहे हैं लीती को गाड़ी वाले, और मधुमक्खी के बक्से भी ले जा रहे हैं। और सर दाजू दाजू दाजू। तो ये है शामा मार्केट, यहाँ से मुख्य मार्केट है। हेलो सर, नमस्कार। और ये पूरा मार्केट है शामा का। यह शामा मार्केट का दूसरा छोर, जहाँ से मुंशारी जाने वाली रोड है, और इधर तो पन्याली का गांव लगता है। तो हमें एक नेता जी भी मिल गए रात्रि गेठी के, और भी राठी जा रहे हैं। गाड़ी निकल रहे हैं हम यहाँ से। और ये है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शामा का, और इधर को पड़ता है पन्याली का छोटा सा गांव है, और मार्केट भी है शामा से जुड़ा हुआ। तो ये गाड़ी में सामान रख दिया है, और इसी गाड़ी में हम जाएंगे। और फिर कारगी जी की गाड़ी, और गाड़ी पे तो भी तो दोस्तों, यहाँ से दिख रहा है हिमालय का बढ़िया सा शॉट। मैं अभी रमाड़ी में हूँ, रमाड़ी गांव में। और यहाँ से भी बढ़िया सा इधर का ये बावछुन धार कहते हैं, और उधर देवगुणा, और नीचे को रामगंगा पूरी दिख रही है यहाँ से, और नीचे तेजम तक का एरिया। और ये है रमाड़ी। और यहाँ पर कुछ दिन पहले रमाड़ी में कोई गाड़ी गिर गई थी, यहाँ के रहने वाले थे यूंडुंगरा के, और यहाँ पर 5 जनों की मौत हो गई थी। ये गाड़ी देखिए अभी। तो गाड़ी यहाँ से ऊपर से इस गदरे से होते हुए नीचे को गिर गई थी। वो गाड़ी शामा को जा रही थी, तो ये मुंशियारी वाली रोड थी, रमाड़ी मुंशियारी। और यहाँ से नीचे गिर करके ये दूसरी रोड, ये हुंडुंगरा चेटा पकड़ जाने वाली रोड थी, तो इसमें गिर गई, और यहाँ से ये नीचे गिर गई गाड़ी। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ बागेश्वर और पिथौरागढ़ बॉर्डर के एरिया में, और यहाँ पर रामगंगा बहती है बीच में। और उधर एक पुल दिख रही है, ये रामगंगा पुल है, ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने वाली। अब सभी लोग जो है पूजा में जा रहे हैं। तो ये रामगंगा घाटी में बागेश्वर एरिया में एक शिवालय मंदिर भी है, और इधर से पूरा रामगंगा जब बरसात में भरती है तो इतनी बड़ी रामगंगा भर जाती है। तो
तो दोस्तों ये है रामगंगा पुल जो दोनों जिलों को जोड़ता है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले को। ये है तीजम का एरिया, बढ़िया सा गांव है तीजम का, और मल्ला बाजार तीजम का। और इधर को दिखाता हूँ मैं आपको नीचे को, और इधर को है इंटर कॉलेज और क्या क्या चीज़, उप तहसील इधर है, हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल, उप तहसील और क्या क्या है कहा सर, इंटर कॉलेज ये इस एरिया में है। और ऊपर को ये पूरा तीजम का एरिया। और यहाँ पर दो नदियों का संगम है, एक रामगंगा आती है और दूसरी ऊपर से बिरथी वाले झरने का जो पानी आता है वो यहीं पर मिलता है। तो सर ये है हमारे रमाड़ी के सरपंच साहब, और इनका नाम है रोशन सिंह कारगी जी। और कैसा लग रहा है कारगी जी, आज हम मेले में जा रहे हैं? और सर ये तो शुभ अवसर है। हाँ, और 2022 का अंतिम समय भी है ये। हाँ, अब 23 के लिए थोड़ा सा नया उत्साह और नया जोश पैदा करने के लिए हम भी मंदिर तक जा रहे हैं। चलो बढ़िया है। और देखो फिर आगे आगे क्या होता है। ठीक, और जो भी होगा ठीक ही होगा। चलो बढ़िया। तो ये हैं कारगी जी, हमारे वैसे छोटे समधी लगते हैं, और ये पहले मीलम ग्लेशियर ऊपर को थे, अभी तो आज मेले में जा रहे हैं। और कैसा हो रहा कारगी जी? बढ़िया हो रहा सर। चलो ठीक है, अभी चलते हैं। तो यहाँ से मुंशियारी 50, बिरथी 17 और कोटी 5 किलोमीटर है। अभी हम कोटी से पीछे ही हैं, और इधर से पूरा इसको देखते हैं यहाँ क्या क्या है। पीछे से लिखा है बागेश्वर 68 किलोमीटर, सामा 26 और देवगुना 5 किलोमीटर। हम इस जगह पर अभी खड़े हैं। तो इस समय हम पहुँचे हैं यहाँ पर कोटी जाने वाले रोड पे, और नीचे को यहाँ से नीचे को जाते हैं तीजम थल के लिए। और ये ऊपर बोर्ड लगा हुआ है पिथौरागढ़, मुंशियारी और थल के लिए, जहाँ जहाँ को जाने का रास्ता है यहाँ पर से है। और यहाँ पर है होटल, ये हमारे खुशहाल सिंह कोरंगा जी का होटल है। तो यहाँ पर बहुत अभी टूरिस्टों की गाड़ी रुकी है। तो यहाँ पर खाने का बढ़िया अच्छा होटल है। और सर ठीक हो रहा साहब, आप कारीगर हैं या वो है? कारीगर है। ठीक है, ये कारीगर भी है, ड्राइवर भी है, सब है। अच्छा, ठीक है। सारी सर्विस है यार, कोई टेंशन नहीं। आप बड़े तो बर्तन भी धोने वाले हैं। यहाँ पर बनी हुई है मच्छी, और ये सब्जी में यहाँ पर दिख रहा है सोयाबीन की बड़ी की सब्जी। और सर ठीक हो रहा है? कहाँ से आया आप? अच्छा, ये खुद का खाना बनाते हो? खाना खुद का बनाते हो? अच्छा, हम किचन बनाते हैं। चलो ठीक है, किचन का साथ में है सब कुछ। अरे हम लोग अच्छा, दिखाएगा। कहाँ से आए आज? मुंशियारी गए थे? अभी कहाँ जाएंगे? कौसानी।
समय हम कुटी मार्केट से चल रहे हैं और ये मुंशियारी जाने वाले रोड में है ये कुटी मार्केट। तो दोस्तों यहाँ से हम घूम गए हैं राती किले। अब तो गिल भी तो दोस्तों ये है राथीसेन और यहाँ पर बहुत जगह पूजा है। आज एक जगह उधर धुआं जैसा दिख रहा है वो है, और उसके बाद यहाँ पर भी धुआं आ रहा है, यहाँ पर भी है, और एक जगह आगे भी 3-4 जगह जो है अलगनाथ जी की पूजा है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हो रहा पाए पत्ती का कौतिक और सारे लोग इकट्ठे हैं यहाँ और हर जगह से देख रहे हैं नीचे को। और ये देखिए नीचे को हो रहा है मेला और वहाँ पर पाए पत्ती का हो रहा है। और ये सभी लोग जो है मेले में आए आप लोगों ये कार्की जी है और कुरुंगा जी हैं और ये सभी शिखर बनार और रमाड़ी से पहुंची हुई है। तो मेला देखने के लिए आए हैं साहब यहाँ पर। मेला अच्छा है और अच्छा आनंद आ रहा है यहाँ मेले का। मंदिर का हुई ओगरा में ऐसी जैसी पूजा हुई, अलगनाथ का मंदिर ओगरा भी था, उसके बहन यहाँ भी है। वही बहन का पूजा यहाँ भी हो रही है। 9 साल में पूजा हो रही है। हमारे चेलबट्टियों का मंदिर यहाँ भी है, इनका मैका वहाँ भी था, वहाँ भी पूजा पहले हुई, अभी पूजा हो रही है आज 9 साल में। तो ये सभी लोग अलगनाथ जी के पूजा को के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी देखो पूरी लाइन लगी हुई है। तो ये अलगनाथ भगवान जी का मंदिर राथी में, और यहाँ पर बहुत ही भीड़ उमड़ी हुई है। देखो इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं।
यह है पाया का पेड़, इसमें अभी भगवान द्वारा इसको किया जाएगा और पाए पात यहाँ पर होता है और पूरी जनता दिखे यहाँ पर, कितनी जनता मेले को देखने के लिए आए हुए देखो। चारों ओर कारगी जी भी मज़ा ले रहे हैं मेले का और यहाँ देखिए बहुत ही भीड़ लगी हुई है बाहर। यहाँ पर पाया की पूजा कर रहे हैं पहले से ही और अब इससे थोड़ी देर बाद यहाँ पर पाए पात के लिए पहुँचने वाले हैं लोग। यहाँ के पुजारी और ढोली डंगरिया जो भी हैं।
जलेबी बन रही है मतलब बहुत बढ़िया। भैया हो गया अपने अपने पगड़ी लेके मंदिर प्रांगण में पहुंचे। साइड रखें, सबसे मनाई है। गाड़ियां साइड में लगा दें। जब से हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ आए थे तब से बोल रहे हैं सर। लगभग कितना वर्ष हो गया होगा? इसमें तो बहुत वर्ष हो गया हो सर। 500-1000 वर्ष कितना हो गया? हाँ 1000 वर्ष तक हो ही गया। अच्छा अच्छा, तो इसकी शक्ति को बहुत आदमी मानते हैं। और ये किस भगवान के रूप में आप मानते हैं? ये अलगनाथ के नाम। अलगनाथ जी को हम ब्रह्मा विष्णु महेश किसके रूप में मान सकते हैं? शिव और भोलेनाथ जी उसे। अच्छा, भोलेनाथ के नाम से। जिस समय हम पूजा करेंगे तो जितने हमारे मतलब भाई ब्यादर जो है सब ये जान मिलन हो जाए, इसकी वजह से ही पूजा होने वाली है सर। मंदिर में वैसे ही किया है। ठीक है सर। मेरा नाम एक्सेस सुधार मेजर पुष्कर सिंह मेहता, मेरा फादर का नाम श्री गोपाल सिंह मेहता। मैं बेड़ू महल का रहने वाला हूँ। और ये हमारे ये अलगनाथ की पूजा होती है। कभी ये हर साल नहीं होती है, 5वें साल, 7वें साल, 9वें साल, 11वें साल में होती है। और इसमें क्या है, हम हमेशा इसका जब ये काफ़ी लंबे समय से हमारे बुजुर्ग की रीति रिवाजा परंपराएं चली आई है तो उसको हम हमेशा बरकरार रखते हैं। और ये हमारे बुजुर्गों का जो कहा हुआ है तो ये हमेशा इसको माँ भगवती और खुदा पूजा के नाम से, जो हमारी मेन भाषा है, खुदा पूजा के नाम से इसको कहते हैं। अधिकतर लोग खुदा पूजा के नाम से जानते हैं। इस दौरान हमारे सभी जितने भी इष्ट मित्र जितने भी लोग हैं हर गांव से लेकर या इवन कि लगभग मुख्यमंत्री साहब तक जो हम उनको इनवाइट देते हैं। वो लोग तो यहाँ पर आते हैं, विधायक साहब आते हैं जैसे कि आए हुए थे सुभाल साहब। और इसके अलावा हमने इसमें हर एक मित्र, अब मेरा जैसे एग्जाम्पल मेरे पिताजी के, मम्मी के और भाई के, मेरे रिश्तेदार, ससुराल वाले, घर वाले और यानी कि बाहर वाले, उनके लड़की के लड़की, ये सारा उनको इनवाइट दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अभी कुछ सालों से जो प्रशासन की भी व्यवस्था की जाती है। और हम इसको हमारे कुछ ही लोग जो यहाँ से प्लान कर चुके हैं तराई क्षेत्र में, वो लोग भी और देवता वहाँ पर पूजते हैं। लेकिन इस अलगनाथ देवी का ऐसा है कि यह दूसरी जगह नहीं पूजा जा सकता। इसका सिर्फ एक मंदिर होता है, एक बार ढक्कन होता है। हर चीज़ का लगन घड़ी के हिसाब से यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। और वहाँ से भी लोग जो है अपना प्रोग्राम के हिसाब से इसका यहाँ पर आते हैं और अलगनंदा की पूजा, माँ भगवती पूजा यहाँ पर करते हैं। जी। ये काफ़ी समय से हमारे बहुत बुजुर्गों के, जब हमारा देश गुलाम था, आज़ाद होने के बाद तुरंत गुलाम में तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जब आज़ाद हुआ तब से हमने इष्ट देवों को अपनाया और ये हमारी परंपरा चली आई और चलती रही। इस अलगनाथ पूजा के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा से आते हैं। यहाँ पर अपना में भेंट चढ़ाते हैं, दिया लगाते हैं। इस माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। जो यहाँ पर अपनी श्रद्धा से आता है वो हमेशा जो है अपने, जिसने एक बार जो आ जाता है वो हमेशा दोबारा तिबारा हर साल, जिस साल में हमारी पूजा होती है उस समय आने की सोचता है और कोशिश करता है और पहुँच भी जाता है। जो अपने मन तन धन से जो सोचता है कि मैं उस जगह पर जाऊँगा, वो 100% पहुँच जाता है। चाहे हमारा कोई एग्जाम्पल के लिए हमारा कोई भाई फौजी बॉर्डर में है, या हमारा कोई सुधार दिल्ली में है, या कोई बम्बई में है, कलकत्ता में है, विदेश में है, इवन वो तक भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं, पहुँचे हुए हैं। कल शाम तक जो है पहुँच जाते हैं और जो नहीं पहुँचे थे वो आज पहुँच चुके हैं। तो ये माँ भगवती की कृपा है हमारी। सभी हमारे इष्ट मित्र यहाँ पर बहुत धूमधाम से मेला होता है। इसके बाद अभी हमारा जो
हिंदू रीति रिवाज हमारी परंपरा है, चांदनी लगेगी। और उसके बाद कल सभी गेस्टों का पहले सुबह प्रसादी वितरण होगा, उसके बाद दिन का खाना होगा, फिर चांदनी होगी। उसके बाद हमने अपने घरों को, जो नज़दीक वाले हैं अपने घरों को जाएंगे, और जो दूर के हैं वो अपने अपने मित्र के वहाँ जहाँ आए वहाँ पर होल्ड करेंगे। उसके बाद हमारा मंदिर का प्रोग्राम जो है फिर परसों को हमारे एक गोदान होंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ से डिस्पैच होंगे। मेरा नाम नरेंद्र सिंह मेहता है जी। मैं यहाँ का प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरी वाइफ प्रधान है जी। अलकनाथ पूजा होती है, हमारी परंपरा चली आ रही बुजुर्गों के समय से। इसमें अलग अलग मत है। डेफिनेटली हम एक किसी व्यक्ति के बातों पे कहना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि अलग अलग मत हैं, जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। खुदा पूजा हमारी जो यहाँ की लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में खुदा पूजा बोलते हैं, तो उसके भी कई मत हैं। हमने जो बुजुर्गों के मुंह से सुना कि जब मुगलों का शासन था यहाँ पर, तो उस समय जब भारत में हिंदुओं को मार मार मुसलमान बनाया जा रहा था, एक कहावत सुनी है हमने, हम उसका प्रमाण तो नहीं कर सकते हैं। तो उस समय हमारे यहाँ पर भी जो हमारे हिंदू लोग, हम शिव पूजा कर रहे थे, तो वहाँ पर कोई शासक आया होगा, मुगल शासक आया या कोई मुस्लिम साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति आया होगा, तो उन्होंने पूछा होगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि हम खुदा पूज रहे हैं। एक मत है, लेकिन कहना उचित नहीं है कि क्या रहा होगा। हमने एक सुना है, कहावत सुनी है हमने, और ये हमारे बहुत पुरानी परंपरा है। हमारे बुजुर्गों के जब से हमारे यहाँ पर पीढ़ी आए होगे, वैसे हमें बताते हैं कि हम जो है, हम मेहता हैं, तो हम राजस्थान से आए बताते हैं। हमारा जो पितर लोग आए होंगे वो राजस्थान से आए बताते हैं। तो यहाँ पर 3 मंदिरों की बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले, तो 3 मंदिर अवश्य हैं। एक 2 जो पूजा होती है हमारी, एक शरणार्थी में, एक अड़खेत में, ग्राम सभा एक ही है। तो अलग अलग अभी उन्होंने बताया था, हमारे चाचा लगते हैं और रिश्ते से, उन्होंने बताया था कि जाति एक है बट मंदिर अलग अलग बनाए गए उन्होंने उस समय। तो यही परंपरा हम निभा रहे हैं आज तक। आज हम 2022 में चल रहे हैं, 21वीं सदी की चरम सीमा पर हैं हम। यहाँ पर इस पूजा को काफ़ी उत्साह के साथ मनाते हैं। लोगों को जो पिछले हमारी पूजा 2014 में हुई थी, जो गरीब लोग तबके के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के, जो हमारे जो साथी हैं, हमारे परिवार में जो हमारे गांव के लोग हैं, उन पर काफ़ी आर्थिक प्रेशर भी पड़ता है। कर्ज के तले भी वो दबे रहते हैं। किसी लोगों का अभी पुराना कर्ज ही अभी यहाँ पर नहीं भी ख़त्म किया होगा उन्होंने। तो ये तरह का एक रीति रिवाज है जिस पर हम लगातार चलते आ रहे हैं। ये हमें किसी भी तरफ पूरी करनी होती है। ये पूजा लगभग 7 साल, 9 साल, 11 साल में होती है। और अन्य पूजाएं भी यहाँ पर हमारे 80 परिवार के भाई लोग रहते हैं, तो उनकी भी पूजा होती है। यहाँ पर अलकनाथ की पूजा लगभग 6-7 टाइम पर होती है, पर यह लगभग होती रहती है। 2 जनरल में होती है, 3 जनरल में होती है, और 2-3 पूजाएं हमारे 80 वर्गों में होती है। तो ये परंपरा हम निभाते रहेंगे जब तक हमारा ये वंशज चलेगा। और जो ये पूजा हम करते हैं बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं, और जो यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु, और हमारा जहाँ तक रिलेशनशिप होती है इस पूजा में, हम उनको इनवाइट करते हैं, उनको निमंत्रण करते हैं। और भगवान भोलेनाथ का, भगवान अलकनाथ का आशीर्वाद लेने यहाँ बड़े बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। यही हमारी आस्था है, यही हमारा आज का विषय है। मैं एक्स आर्मी से हूँ, एक्स सूबेदार मेजर राम सिंह मेहता। तो मेरा अलकनाथ, भगवान अलकनाथ के बारे में यह मानना है कि यह जो है एक गुरु बाबा है, और यहाँ पर हम 33 कोटि देवों का जो है आमंत्रित करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। ये जागरण हमारा 5 या 7 दिन का होता है जी। और ये जो है एक देवों, सभी ग्राम देवताओं और सभी देवी देवताओं का एक महाकुंभ होता है, जिसकी हम जो है आराधना करते आ रहे हैं। पूर्वजों के मुगल काल से ये जो है ये परंपरा चली हुई है। हम इस समय दूसरे अलकनाथ जी के मंदिर में पहुंची हुई हैं, और ये है दूसरा अलकनाथ मंदिर। और सभी अनुरोध करूंगा आप अपने बकरी के पास पहुंच जाएं।
Yeah.
यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ते की व्यवस्था हो गई है। यहाँ पर सभी नीलार्थियों को नाश्ता किया जा रहा है। तो देखें बैठ के खाना, नहीं बैठ के खाना। या इसमें शामिल है इस पूजा में, तो मैं आप सभी परिवारजनों से निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रत्येक परिवार से प्रत्येक सदस्य को इस महायज्ञ में भेजने का कष्ट करें, इस भंडारे में भेजने का कष्ट करेंगे। तो मेरा नाम गुलशन मेहता है। मैं इस शरणार्थी के अंदर मेरा यहीं घर है और ये अलगनाथ पूजा 9 सालों बाद होने जा रही है। इसका पुराना इतिहास ये है कि जब हमारे पूर्वज राजस्थान से आए थे, वो 2 भाई थे, जिनमें एक भाई की पूजा में से जो भी हम परिवार सदस्य बने हैं उनकी पूजा यहाँ हो रही है। एक भाई की पूजा अणखेत में हो रही है, एक ये शरणार्थी कमेटी के अंदर आती है। और एक पूजा हमारी तीनों ग्राम सभा शरणार्थी बेड़मोहर किमखेत, इन तीनों ग्राम सभा की 9 साल बाद ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक पूजा हो रही है, जिसमें एक पूजा ये महर गांव में होने जा रही है, जहां पर केवल धामी पुजारी की पूजा होती है। यह एक पुरानी परंपरा है जिसका एक जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा यह एक परंपरा किया गया, इस महायज्ञ का सुचारू किया गया। और इसका हम हमारी पहाड़ी भाषा में हम खुदा पूजा कहते हैं। खुदा का मतलब होता है कि जैसे स्वयं से भगवान की पूजा करना। तो ये हम जैसे विषम संख्या में करते हैं, जैसे 7 साल, 9 साल, 11 साल। फिर अगर हमें किसी भी हाल में 12 साल के अंतर्गत इस पूजा को दोबारा चालू करना पड़ता है। और इसमें हमारे इस तला जोहार, मुंशियारी, बागेश्वर, नैनीताल और कुमाऊं के विभिन्न जगह से लोग यहाँ पर श्रद्धालु और भक्तजन आते हैं। और आज अलगनाथ जी के इस 6वीं पूजा के इस शुभ अवसर पर मैं सभी बाहर से आए हुए मेहमानों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। देखो तिमल के पेड़ में तिमल के पत्ते काटने गए हैं, देखो। और तिमल के पेड़ के साथ बल्ब भी जला है। तिमल के पेड़ में तिमल काटने गए हैं और ये पत्ती प्रसादी के लिए काट रहे होंगे। हाँ सर, हाँ वहाँ का तो सुन। हाँ जी, हाँ जी। होती है जो पूजा हम करते हैं वो अलगनाथ देवता की पूजा करते हैं, जिसको हम स्थानीय भाषा में पूजा बोलते हैं। ये पूजा बहुत ही भव्य होती है, बैशंती का डाकुली बना, बैशंती नानी ताल दल। तिलवाना ताल बडुले आलाया आला माला मिल।
ये तमिल जो मिल लगा रखो हो फार्म में वो की बोई बाय बाय हाँ आ लगाओ के बोई बाई ये बाय बाय हाँ ये ट्रिप बाय हाँ ये बाय बाय हाँ ये गलगोन बाय हाँ ये माँ बाय हाँ ये माँ ये कट बाय हाँ हाँ ये गगर बाय अच्छा गागो हाँ हाँ तो चलो ठीक बैठ बहुत बड़ी लगा रखो तमिल पुराण बहुत पहले बड़ा चांदी गोल ना हो बाई अच्छा अच्छा चलो ठीक